जिसके घर में 10 आईएएस हो, अगर उनको न्याय के लिए लाश लेकर के, डेड बॉडी लेकर के 10 दिन बैठना पड़ गया, तो आप समझ सकते हैं कि 100 साल भी किसी आम दलित को या किसी आम परिवार को न्याय नहीं मिलेगा इस सरकार में। ये जो घटनाक्रम हुआ है लाठर और जो एडीजीपी की सुसाइड, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? सरकार का जो कदम थे सरकार ने जो फैसला लेने के, उनको किस तरह? देखिए, अब 9-10 दिन से प्रदेश में बड़ा बेचैनी का माहौल था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर था, जहां 2 पुलिस अफसरों को सुसाइड करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी ये किसी ने नहीं पूछा। भारतीय जनता पार्टी एक बात कह रही है, वाई पूर्ण गलत है, संदीप लाठर गलत है, सही है, मैं उस बात पे तो नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पे जरूर कहना चाहूंगा, वाई पूर्ण जी ने और संदीप लाठर जी ने अपनी जान क्यों ली? क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, सरकार के सिस्टम में या कहीं ना कहीं अफसरों तक में। जब एक दलित आईपीएस आईएएस, जो खुद आईपीएस हो, जिसकी पत्नी आईएएस हो, जिसके घर में 10 आईएएस हो, अगर उनको न्याय के लिए लाश लेकर के, डेड बॉडी लेकर के 10 दिन बैठना पड़ गया, तो आप समझ सकते हैं कि 100 साल भी किसी आम दलित को या किसी आम परिवार को न्याय नहीं मिलेगा इस सरकार में। ये बात तय हो चुकी है। संदीप लाठर जी की मैं अपनी अगर निजी राय दूं, तो संदीप लाठर जी की जो जान, वो सिस्टम ने लेने का काम किया है, हालातों ने लेने का काम किया है। हम तो जब तक वाई पूर्ण जी की और संदीप लाठर जी की जो इनके ऊपर जो जांच है, जब तक वो जांच पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं हो जाती, कांग्रेस इस मुद्दे पे चुप नहीं बैठेगी। दोनों के दोनों को न्याय मिलेगा और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सदन से लेकर के सड़क तक इनके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। नहीं, सरकार तो सारा दिन पता नहीं क्या कहती है। अब तो सरकार का भी पता चल गया ना कि सरकार कहाँ है। कौन सी सरकार की बात कर रहे हो आप? नायब सैनी जी के हाथ में तो कुछ है नहीं, मुख्यमंत्री तो वो है, वो तो खुद कह चुके हैं मेरी तो चपरासी भी बिला ट्रांसफर नहीं, मैं तो उसकी भी नहीं कर सकता। जो खट्टर सरकार की अगर आप बात कर रहे हो, वो अपराध के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। आए दिन जो अपराध के आंकड़े हैं, पिछले दिनों सेशन के दौरान आपने देखा भी होगा, मानसून सत्र में कांग्रेस ने जवाब बीजेपी से मांगने का काम किया था। एक बार भी बीजेपी के मंत्री या मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता पाए कि हम अपराध को किस तरीके से कम करेंगे। अब भूतकाल की बात कमजोर लोग करते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से एक जवाब मांगा था, मुख्यमंत्री जी केवल इतना बताइए, जो आज अपराध हो रहा है, जो 5 हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं, जो 50 से ज्यादा फिरौतियां प्रतिदिन मांगी जा रही हैं, जो 50 से ज्यादा अपहरण हरियाणा में प्रतिदिन हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए हमारी पुलिस को आप कैसे मजबूत करोगे? मुख्यमंत्री जी कुर्सी से खड़े होते और कहते हैं 2011 में ये हुआ, 2009 में ये हुआ, 2008 में ये हुआ। हरियाणा की जनता और विपक्ष ये सुनने के लिए नहीं बैठा है। 11 साल से आपकी सरकार है, नई सरकार को आप 1 साल दे सकते हो कि भाई 1 साल का टाइम सरकार को दो, 1 साल में सरकार समझेगी। लेकिन ये सरकार तो 11 साल से, कब तक नेहरू जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे राजनीति करोगे? तथ्यों की बात करो, मुद्दों की बात करो, और ये बताना चाहिए हरियाणा की जनता को कैसे वो अपराध को कम करने का काम करेंगे।